थैंक यू मुराद, मुझे सच में आज बहुत अच्छा लगा, आपने मेरे लिए टाइम निकाला। मुझे बहुत खुशी हुई वहाँ जाकर। और तुम्हें पता है साबिर अंकल भी बहुत खुश थे। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम आएंगे। यार मुझे तो ऐसा फील हो रहा था कि हम स्पेशल गेस्ट हैं। पता है आंटी और उनकी बेटियां बार बार आके मुझसे पूछ रही थी। यू नो, साबिर अंकल और हमारे ताल्लुकात बहुत पुराने हैं। अबू के जाने के बाद से हमारा मिलना जुलना थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन वो फिर भी हमें याद रखते हैं। आपको पता है सब आंटियां मुझे आके पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी हो गई या नहीं। मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी इस बात पे। अच्छा, हंसी आ रही थी या इस बात की खुशी हो रही थी? आप कुछ भी समझ लो। ओके, बाय द वे, आप ही के साथ अब तुम्हारी शिकायतें खत्म हो जानी चाहिए। उन्होंने तुम्हें तैयार भी किया था। मैं खुद भी खूबसूरत हूँ मुराद, सब लोग मेरी ही तारीफ कर रहे थे। अच्छा, हाँ हाँ क्यों नहीं। कल तुम्हारी फ्लाइट से 2 घंटे पहले ही पहुंच जाएंगे हम लोग। परेशान मत हो, तुम्हें पता है तुम्हारे यहाँ आने के लिए सब बहुत खुश हैं। मुराद भी साथ ही आएगा, साथ ही है मेरे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी करा देती हूँ बात। ये लो मुराद, तुमसे बात करना चाह रही हूँ। एक्सक्यूज मी। हेलो जी सुमन, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं। सारा समन तुम्हारा भी बहुत पूछ रही थी। तुम्हें पता है तुम मुझसे मिलोगी ना तो बहुत खुश हो जाओगी। सूरत ने तो कसम खा ली है मुझे कभी खुश नहीं रहने देगी। आंटी, आंटी शुमाइला कहाँ है? सलमान का भी हॉस्पिटल से फोन आया कि खुदा न खास्ता उसने। शुमाइला ने नींद की गोलियां खा ली है। सलमान उसको लेके हॉस्पिटल में गया है। मैंने तुमसे बोला था कि बात इतनी मत पड़ा, तुमने उसे ऐसे क्या कह दिया कि उसने नींद की गोली खा ली। आंटी अब यकीन करे, मामूली सी बहस हुई है और उसने मेरी बातों को दिल पे ले लिया। थोड़ी बहस? आसिफ बेटा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तो समझी थी कि यहाँ आकर तुम मसला सुलझाओगे, मगर सिर्फ तुम्हारी वजह से उसने जान लेने की कोशिश की है। तुम तो इतने सख्त नहीं थे, तुम्हें क्या हो गया ऐसे? आंटी अब यकीन करें, मैं खुद बहुत परेशान था। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती कि पिछले चंद महीनों से मैं और मेरे बच्चे किस प्रेशर से गुजर रहे थे। और पिछले चंद महीनों से मेरा ज़हनी सुकून तबाह और बर्बाद होकर रह गया है। अब आप ही मुझे बताएं, इतनी परेशानियों में मैं क्या करता? पहले तो आप भी जानती कि मैं खामोश रहा, चुप रहा, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई हल नहीं था। इस हल के बाद तुमने देख लिया कि इसका नतीजा क्या हुआ। अगर शुमाइला को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आसिफ, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। दुआ करो कि उसकी जान बच जाए। आंटी प्लीज़, मैं ये मानता हूँ कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। आप सिर्फ हौसला रखें और सब्र करें। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा। अच्छा मुझे ये बताएं, वो किस हॉस्पिटल में है ताकि मैं जाके उससे मिल तो लूँ। तुम क्या अपनी माँ को मारना चाहती थी? इतनी बड़ी हो गई हो, लेकिन सोच अभी भी तुम्हारे बच्चों वाली है। तुम्हें पता है कि तुमने मुझे कितना दुख दिया है। अम्मी, फिर मैं क्या करती? फुआद भी मेरे बच्चे छीनकर दूसरी शादी करने चला है। मतलब मेरी आंखों के सामने
मेरे जिगर के टुकड़े मुझसे छीन लिए जाएंगे। और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अम्मी, नहीं कर सकती थी। बेटा तुम आराम करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आसिफ से बात की है, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ वही है। बेटा तुम थोड़ा आराम कर लो, अजरा खाना लेकर आती होगी, तुम टैबलेट खा के सो जाओ, सुबह बात करेंगे। हाँ तुम परेशान मत होना, सब कुछ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आंटी, शुमारा से मुझे थोड़ी देर बात करनी है। अम्मी से कह दीजिए कि मुझे से कोई बात नहीं करनी। शुमारा सिर्फ नहीं 2 बातें सुन लें, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तुम लोग बातें करो, मैं आती हूँ।